वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं आज नया टॉपिक लेके दोबारा। टपल पढ़ लिया हमने, लिस्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी। जो सीक्वेंस के अंदर जो भी जिस भी ऑर्डर के अंदर हम डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं वो चार तरीके के सीक्वेंस होते हैं: टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। आज डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक के अंदर अगले वीडियो में आप सेट्स पढ़ते हुए देखेंगे। डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, जैसे टपल और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में और टपल को स्मॉल पैरेंथेसिस में या पैरेंथेसिस में सेव करते हैं। वैसे डिक्शनरी एक अलग तरीके का डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मैपिंग करते हैं। की और वैल्यूज के अंदर डेटा होता है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब क्या होता है। सपोज इनकेस मान लो आपके पास में, पहली बात तो डिक्शनरी को हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अब की का मतलब हो गया, मैं अगर यहाँ टाइप कर रहा हूँ की, मैं अगर यहाँ टाइप कर रहा हूँ की, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी कॉलन के बाद में। कॉलन लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। सपोज अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता तो डबल कोट में, अगर इंटीजर में लिखना हो सपोज 120, दिस इज द वैल्यू। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ की टू, और इसकी वैल्यू क्या होगी इस तरीके से, तुम मान लो 140। ठीक है, दीज आर डिक्शनरी। शुड आई रन, मतलब रन करोगे ये। अब इसको तुम किसी में भी असाइन कर सकते हो। मैं असाइन करता हूँ माई अंडरस्कोर डिक्ट, इसके अंदर असाइन कर लो माई अंडरस्कोर डिक्ट। इसको रन करता हूँ और मैं माई अंडरस्कोर डिक्ट कॉल करता हूँ। जब मैं कॉल करूंगा तो इसका डेटा टाइप सब चेक करते हैं, दिस इज द डेटा टाइप। अब डेटा टाइप नहीं, दिस इज द आउटपुट। अब डेटा टाइप चेक करना हो तो हमें क्या करना है, टाइप लिखना पड़ेगा इसके आगे। और हाँ, टाइप लिखना पड़ेगा और हमें इसको टाइप लिख के हमें चेक करना है कि ये कौन सा टाइप है। देखो ये डिक्ट टाइप है, डिक्ट मतलब डिक्शनरी टाइप है। ठीक है, और फिर इसके बाद के अंदर अगर हमें इसकी लेंथ चेक करनी हो तो LEN लेन लगाएंगे, लेन फंक्शन लगाएंगे। इसके अंदर हमें ये वेरिएबल पास कर देना डिक्शनरी का टू लेंथ। टू का मतलब ईच एलिमेंट काउंट नहीं होता, ये कॉमा से पहले जो कुछ भी है दैट इज द एंटायर थिंग इज वन। ठीक है, और कॉमा के बाद में जो कुछ है वो अगली चीज हो गई। तो टू, तो यहाँ पे की वन की टू जितने यहाँ पे बेसिकली इनको बोला क्या जाता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। की और ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, की टू, वैल्यू टू। अब वैल्यू कैन बी एनीथिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मीन्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको रन करता हूँ, और हम हमेशा क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती। जैसे अगर तुम लगाओ कि माई डिक्ट है, माई डिक्ट है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और जीरो कॉल करता हूँ। व्हेन आई कॉल जीरो इट विल गिव मी एन एरर। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास माई डिक्ट में तो ये डेटा है, राइट एरो, तो तुम इस तरीके से जीरो कैसे कॉल करोगे। मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से कि जीरो पे तुम ये वाली चीज मान लो, पूरा पूरा कॉमा से पहले वाली चीज, और इसके बाद में वन पे मान लो। मैं जब इसको रन करता हूँ तो एरर देता है। इसमें फिर क्या कॉल करते हैं, इसमें की कॉल करा जाता है, ये कॉल करा जाता है। वैल्यू ऑटोमेटिक आउटपुट में आती है। देखो की जब मैं कॉल करता हूँ तो वैल्यू इसकी आउटपुट में आती है। ठीक है, वैल्यू कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक नॉर्मल सी चीज समझ में आ गई। ऐसे ही अगर तुम्हें और ज्यादा बड़ी लिस्ट बनानी है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा देता हूँ कि 3, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 2 3। ठीक है, एक इंटीजर भी ले लेता है नंबर। ये लो रन करा मैंने यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा एक बार माई डिक्ट चेक करता हूँ, सॉरी हाँ, माई अंडरस्कोर डिक्ट चेक करता हूँ। तो ये नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो। माई डिक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्या गलती कर दी, ओके, वाई कैपिटल, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना। की वैल्यू इस तरीके से, की चेक करता हूँ इस तरीके, की थ्री चेक करूँ, की थ्री, की थ्री, की थ्री अगर हम चेक करेंगे मतलब 1 2 3 इस तरीके से आता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ना, की और वैल्यू को फेच करा जाता है। डिक्ट के थोड़े बहुत मेथड्स पढ़ते हैं, थोड़े बहुत नहीं ज्यादा, थोड़े बहुत ही मेथड। पहले तो एक बार थोड़ा सा एक चेंज करके देखते हैं। ये जो 1 2 3 है ना, मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसकी वैल्यू 150 करनी है। तो की थ्री की वैल्यू 1 2 3 थी, तो तुम यहाँ पे जो भी इंडेक्स पोजीशन, जो भी तुम्हारी वैल्यू की होती है उसको यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, मैं यहाँ करता हूँ 150, 150। और शुड आई रन, मतलब यस यू कैन, वी कैन रन। जब मैं इसको रन करा तो एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया, इसका मतलब वैल्यू असाइन हो गई, असाइन हो गई, बोला हाँ असाइन हो गई। अब आप वापस माई डिक्ट चेक करो। जैसे मैं माई डिक्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे 150 वैल्यू आ गई है। जैसे 150 वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, तो इसके बाद के अंदर हमें क्या करना है, हमें पता चलेगा कि डिक्शनरी में हम असाइन कर सकते हैं कुछ भी वैल्यू को, और डिक्शनरी इज म्यूटेबल। और अगर हम बात करें टपल, टपल इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम इस तरीके से हम देख सकते हैं, वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। डिक्शनरी के थोड़े बहुत मेथड्स पढ़ लेते हैं, डिक्शनरी के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से। अगर मैं बात करूं, अगर मैं, तुम ये सोच रहे हो कि ये
करली ब्रेसिस को डिक्शनरी बोल दिया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। करली ब्रेसिस को डिक्शनरी नहीं बोल। सपोज मैं डी इक्वल टू, अगर मैं खाली डिक्शनरी छोड़ दूं, ऐसे खाली डिक्शनरी छोड़ दूं, रन करूं, तो अगर मैं डी का टाइप चेक करूंगा ना, डी का टाइप चेक करूंगा, तो ये डिक्शनरी नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, ब्लैंक डिक्शनरी, हाँ इस तरीके से तो ब्लैंक डिक्शनरी कहलाएगी। अभी मैं तुम्हें सेट के बारे में समझाऊंगा थोड़ी देर में, कि अगर सेट को भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। अगर मैं देखो इसके अंदर, देखो इसी के अंदर कॉमा लगा के इस तरीके से लिख दूंगा ना कुछ भी, ठीक है, और अगर तुम्हें लगे कि करली ब्रेसिस इज द डिक्शनरी, तो यहाँ पे टाइप चेक करूंगा तो ये सेट कहलाएगा, क्योंकि करली ब्रेसिस ही डिक्शनरी की वैल्यू नहीं है। ब्लैंक अगर रखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी कहलाएगा, ठीक है। और अगर मतलब है ना, क्या बोलते हैं, अगर आप ब्लैंक ऐसे रखोगे तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अभी मैं सेट के बारे में थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, तो फालतू में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है ब्लैंक अगर ऐसे रखेंगे तो डिक्शनरी कहलाएगा। बाकी सेट को जस्ट नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों को, वहां समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ब्लैंक, ऐसे ही हम है ना हर किसी को ब्लैंक रख सकते हैं। ब्लैंक मतलब इस तरीके से, देखो ये ब्लैंक रख सकते हैं। अगर मैं टाइप डी चेक करूंगा तो इट इज ए लिस्ट, राइट है रॉन्ग। अगर मैं ये स्मॉल पैरेंथेसिस लगाता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो इट इज ए टपल। अब एक लास्ट टॉपिक बचेगा, उसको मैं डिफरेंशिएट करके अच्छे से समझाऊंगा, सारे कंस्ट्रक्टर बताऊंगा कि हम, देखो हमें पता है कि टपल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, बट एक वे अराउंड है, कुछ ना कुछ हम उसके सराउंडिंग में कुछ करके हम उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में इसके बारे में पढ़ लेते हैं, डिक्शनरी के बारे में थोड़ा, मेथड्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो देखो क्या होता है, माई डिक्ट में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज है, अभी एक बार देख लेते हैं दोबारा से। माई डिक्ट के अंदर है हमारी वैल्यूज, की वैल्यूज, और एक सेकेंड थोड़ा ब्लैंक, हाँ ठीक है, की वैल्यू की वैल्यू है, की टू की वैल्यू 2 है, की 3 की वैल्यू 150 है, ठीक है, दैट इज इट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है, 2-3 मेथड्स होते हैं। जो भी डिक्शनरी का नाम है वो .keys, अगर आप कीज लिखेंगे, सिर्फ कीज लिखेंगे तो कीज आएगी। की क्या होती है, इधर लेफ्ट वाला पार्ट, इधर लेफ्ट वाला पार्ट कॉलन से पहले। तो की, इसको की 1 कर लेते हैं, जो थोड़ा अच्छा लगेगा, की पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेट मी चेक, लेट मी डू समथिंग, येलो, और येलो रन कर दिया। माई डिक्ट कॉल करेंगे, की 1 की 2 की 3, इस तरीके से कीज कॉल करेंगे तो की 1 की 2 की 3, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज होती है वैल्यूज, मतलब फंक्शन है, ध्यान रखना, प्री डिफाइंड फंक्शन है वैल्यूज। अगर वैल्यूज कॉल करेंगे तो वैल्यू इस तरीके से आता है, ठीक है, वैल्यूज। और एक चीज और है, एक और फंक्शन है, दैट इज आइटम्स। क्या है, आइटम्स। आइटम्स ये डिक्शनरी के फंक्शन है। तो ये देखो किस तरीके से आता है, ये एक लिस्ट का अंदर आता है और इनको बोला जाता है टपल। अब तुम्हें सबको पता है कि पैरेंथेसिस के अंदर हमेशा टपल आता है, तो लिस्ट के अंदर किसी भी तरीके का डेटा टाइप आ सकता है। एक लिस्ट के अंदर ये टपल की चीज आती है, की 1 कॉमा वैल्यू, की 2 कॉमा वैल्यू 2, की 3 कॉमा 1 2 3, जो भी है, इनका कॉम्बिनेशन, की और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो एक टपल के अंदर फॉर्मेट में आ जाता है। आइटम्स के अंदर, वैल्यूज के अंदर एक लिस्ट आती है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, जो वैल्यू देती है सिर्फ। आइटम्स के कीज के अंदर इस तरीके से आती है। हमें इंडिविजुअल आइटम समझ में आ गया कि की अगर फेच करनी है तो कीज लिख दूंगा, वैल्यू फेच करनी है तो वैल्यूज लिख दूंगा, और आइटम और वैल्यू का इस तरीके से कॉम्बिनेशन, की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन के कॉमा लगा के फेच करना हो तो मैं आइटम्स लिख दूंगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी भी होती है क्या। नेस्टेड मीन्स डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी। अब देखो हम यहाँ से बनाते हैं, मैं डिक्ट 2 कर लेता हूँ, माई डिक्ट 2, तो नाम कुछ भी रखा जा सकता है, मैं बस समझाने के लिए इस तरीके से रख रहा हूँ। ये करली ब्रेसेस बनाएंगे, करली ब्रेसेस के अंदर मेरे को यहाँ पे कुछ भी लिखना है। सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की 1, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। मैं सपोज एज कर देता हूँ, एज, ठीक है, एज का कॉलम बनाया और मैं यहाँ पे ये इस तरीके से कर दिया। अब इस एज के कॉलम में आई कैन पुट एनीथिंग इनसाइड दिस थिंग, ठीक है। एज के कॉलम मैं सपोज यहाँ पे बना दूँ स्कूल, एक थोड़ा सा अच्छा सा काम करते हैं, SCHOOL, स्कूल, स्कूल का कॉलम बनाया, दिस इज माई की, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर एक नेस्टेड डिक्शनरी बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू के अंदर मैं क्या क्या पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्कूल के अंदर मैं एक चीज पुट कर रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है, एक तो नेम, ठीक है, नेम, ठीक है, नेम का क्या रख दूं मैं, नेम कुछ भी रख दो, या क्लास रख देते अपन स्कूल के अंदर, ज्यादा बढ़िया रहता, अच्छा डेटा तैयार करते तो CLASS क्लास, ठीक है। और क्लास कैन बी एनीथिंग, मतलब तो हमारे पास में पता है कि मेरे को लिस्ट भी रख सकता हूँ, डिक्शनरी में कुछ भी रख सकता हूँ, क्लास हम रख देते हैं
हम 7th 8th 9th क्लास की बात करें, 7, 8, 9, 10, दिस इज माई क्लास, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है, ये एंटायर पार्ट ये है, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है। फिर अगला पार्ट है, क्लास के बाद में हम रख देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। सब्जेक्ट हम रख देते हैं ऐसे, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, मैथ्स कॉमा साइंस, ठीक है, कॉमा इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, विल इट वर्क, तुम अगर देखोगे, अगर ये एक कंप्लीट एक ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ए डिक्शनरी जो इंक्लूड कर रहा है किसको, लिस्ट को भी। ये की है, ये वैल्यू है। देखो मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ, पहले एक्स के अंदर असाइन कर देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। देखो छोड़ा रन वाला रन कर दिया, ठीक है, एक्स को कॉल करते हैं, ये एक्स को कॉल कर लिया, एक्स को कॉल करने पे डिक्ट आ रहा है। अब अगर तुम्हें इस एक्स को कॉल करने पे डिक्ट आ रहा है ना, नहीं सॉरी इसको डिलीट करना, एक्स को कॉल करने पे आ रहा है, मैं अगर एक्स और मैं क्लास कॉल करूंगा, क्या करूंगा, क्लास कॉल करूंगा, क्लास की वैल्यू क्या है, क्लास की वैल्यू ये है, राइट या रॉन्ग, ये है। मैं इसको कॉल करता हूं तो देखो, अच्छा सी कैपिटल है, सॉरी, हमेशा ध्यान रखना केस सेंसिटिव है तो डरना नहीं है कि मतलब थोड़ा सा गलत होते है कि यार पता नहीं क्या गलत पढ़ लिया, केस सेंसिटिव। तो ये 7, 8, 9, 10 आ गया। अब मेरे को अगर यहाँ से पूछ ले जाके मेरे को 9 फेच करना है, इसका जो आउटपुट है इट इज ए लिस्ट, 9 फेच करना, 9 कितने इंडेक्स नंबर पे है, 0, 1 एंड 2 पे। तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ एक और यहाँ पे लिख दो 2 और इसको रन कर दो, रन, देखो ये 9 आ गया, ठीक है। तो जो तुम्हारा डेटा का आउटपुट है उस हिसाब से तुम इंडेक्सिंग करते रहो, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने क्लास किसके हिसाब से लिखा, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से, रन कर दिया। फिर इसके बाद में मेरे को पता कि इसके डेटा का आउटपुट क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, और लिस्ट आ रहा है तो मेरे को पता है लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कैसे, 0, 1 एंड 2। अगर 9 चाहिए तो, ये चाहिए होता, 10 चाहिए होता तो 3 कर लो कॉल, ये लो स्क्वायर ब्रैकेट में 3 कर लो। इस तरीके से या किसी भी तरीके से। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसको देखते हैं, मैंने जो नेस्टेड करा था। अगर मैं mydict2 कॉल करता हूँ, व्हेन आई कॉल mydict2, इस सॉरी इसको रन नहीं करा अभी, एक बार अगर नॉट डिफाइन आए ना तो हमेशा समझना कि हमने उस चीज को रन नहीं करा है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा ना स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर रन करा होता तो आता, देखो 40 आ गया। अब इस तरीके से ये लो mydict2 आ गया, स्कूल है, क्लास है, ये सब्जेक्ट है, सारा का सारा सब कुछ ठीक है। अगर मैं mydict2 के अंदर स्कूल कॉल करता हूँ, कीज कॉल करनी होती है हमें, स्कूल इज ए की, school is a key and entire thing is a value, entire thing is a value। अब देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ SCHOOL स्कूल, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये पूरा का पूरा entire thing is a value, ठीक है। अब लेकिन ये वैल्यू जो है मुझे दिख रहा है कि दिस इज ए डिक्शनरी, राइट या रॉन्ग, डिक्शनरी। अब अगर मेरे को इसके अंदर जाना है, सब्जेक्ट कॉल करना है, तो सब्जेक्ट इज ए की, इसके अंदर ये डिक्शनरी का ही पार्ट है ना, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। अभी ये भी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर अभी मेरे को किस तरीके से कीज कॉल करनी होती है। तो अब मैं की कॉल क्या करूं, मैं सब्जेक्ट कॉल कर लेता हूं, SUBJECT सब्जेक्ट। अब मैं इसको रन करता हूं, रन, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये क्या है, स्ट्रिंग का पार्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग, बट ये है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट शोज इट इज ए लिस्ट। अब ये लिस्ट का पार्ट है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं इंडेक्स पोजीशन दूंगा, लिस्ट में हमेशा इंडेक्स पोजीशन दी जाती है। अगर मेरे को मान लो इंग्लिश कॉल करनी है, ई पे इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1 एंड 2, 2 इज माई इंडेक्स पोजीशन। व्हेन आई पुट 2 एंड रन इट, तो ये ई आ गया। तो ऐसे क्या है कि नेस्टेड डिक्शनरी का किसी भी एलिमेंट को हम फेच कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट तक हम पहुंच सकते हैं इस तरीके से। ये सारी की सारी चीज लिस्ट में भी करा जा सकता है, लिस्ट में भी किसी भी तरीके का डेटा टाइप आ सकता है, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे अभी हमने टपल, यहाँ पे अभी हमने डिक्शनरी डील करा है और लिस्ट डील करा है। आप टपल्स भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, फेच करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे अगर टपल भी होता, इनकेस अगर यहाँ पे टपल भी होता, सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक और की डाल देता हूँ तो मैं समझाने के लिए, की 4, ठीक है, एंड दिस इज ए की 4 एंड यहाँ क्यों डालूंगा मैं, किधर गया, इसमें डालूंगा ना की 4, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोमा इसी के अंदर डाल देते हैं, नेस्टेड में बना लेते हैं, ठीक है। नेस्टेड के अंदर अगर हम यहाँ बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं की 4,
सब्जेक्ट के साथ साथ में यहाँ लिख देते हैं मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स को कर देते हैं हम टपल बना लेते हैं। टपल हमेशा इसमें बनता है ना 20, 30, 40, ठीक है, दैट इज इट। तुम सोच रहे हो सर 40% तक ही, ऐसा कुछ नहीं होता। रन करते हैं, रन 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 कर दिया। अब मैं एक बार इसको Ctrl+X मारता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। स्कूल ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, मार्क्स ये रहा। इट इज ए डिक्शनरी, ठीक है। स्कूल इज द की, वैल्यू इज दिस थिंग, सब्जेक्ट इज द की, वैल्यू इज दिस थिंग, मार्क्स इज द की, वैल्यू इज दिस थिंग। बट अभी तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्लास किधर गया मेरा? वेयर इज माई क्लास? वेयर इज माई क्लास? ये रहा ना क्लास, क्लास ये ठीक है। मेरे को खुद को नहीं दिख रहा था, मैं पूछ रहा था वेयर इज माई क्लास, ठीक है, मेरे को दिखा नहीं था, माई बैड। बट हाँ आएगा, अगर ऐसा नहीं आता तो मैं दोबारा चेक करता है क्या गलती आ रही है मेरी खुद की, ठीक है। माई डिक 2, ठीक है, दैट इज इट। मेरे को यहाँ पे कोई सी भी एलिमेंट फेच करना, सपोज मेरे को 30 फेच करना है, 30 फेच करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक बार हमें देखना है कि यहाँ पे कितने लेंथ है। अगर मैं लेंथ देखूंगा तो ये तो है की, और ये एंटायर डेटा वैल्यू। अगर मैं माई डिक्ट की लेंथ देखने जाऊंगा तो ओनली लेंथ आएगी, लेंथ विल बी 1, लेंथ विल बी 1। सिर्फ बाहर वाली मेजर की को काउंट करता है 1। इसके अंदर तो पूरा एक डिक्शनरी है ना, ये कंप्लीट एंटायर एक सिंगल डिक्शनरी है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, माई अंडरस्कोर डिक्ट 2 को हम रन करते हैं। और अब मैं देखता हूँ स्कूल। सबसे पहले मेरे को क्या है ना, की कॉल करना है। तो की कॉल करना है तो मैं यहाँ पे की कॉल कर लेता हूँ, SCHOOL, स्कूल। जब स्कूल कॉल करता हूँ तो पूरी की पूरी एंटायर वैल्यू आ जाती है। दिस इज द वैल्यू, कॉलन के बाद में वैल्यू होती है ना, जब तक वैल्यू, ये डिक्शनरी है, एंटायर वैल्यू डिक्शनरी है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये 30 चाहिए। 30 किसका पार्ट है? इस मार्क्स का पार्ट है, राइट या रॉन्ग? मार्क्स का पार्ट है। तो मेरे को इस मार्क्स को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिक्शनरी है तो मेरे को ये कीज ही कॉल करनी पड़ेगी। डिक्शनरी में हमेशा कीज कॉल करते हैं, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको मार्क्स को कॉल करता हूँ, मार्क्स ही आ गया, दिस इज अ टपल। अब मेरे को 30 चाहिए था, 30 की इंडेक्सिंग 0 1 1 है, तो ये 1 कॉल कर लो, 1 कॉल कर लो। इस तरीके से हम किसी भी जगह पहुंच सकते हैं इसके अंदर। ये एक तरीका होता है जहाँ पे हम नेस्टेड डिक्शनरीज को भी हम टैकल कर सकते हैं। नेस्टेड मतलब टपल हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो, हम नेस्टेड के अंदर इसी तरीके से वर्क करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो फाइल होती है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ड्राइव लिंक के अंदर, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।